कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सब किसान भाई मन के गंदरू भाई बटले बहुत बहुत जोहार। झुमकियो बहन बटले बहुत बहुत जोहार। अब हाल समाचार लगे कैसन है? सब बेस है गंदरू भाई, अपन और छुआ मनकर हालचाल बताओ। एकदम बहुत बढ़िया है दीदी। और देखो हमरे मनकर किसान भाई मनकर भी हाल समाचार बहुत बढ़िया है। और कार्यक्रम के बढ़िया रखे के वास्ते किसान मनकर हाल समाचार तो रहना बहुत जरूरी है नी। और देखो कार्यक्रम कर और हो चुकी है हमरे मन कार्यक्रम में कृषि समाचार और मिलजुल के देखा थी। कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गुमला के ग्रामीण स्तर पर स्थापित किए जाएंगे कृषि उपकरण बैंक। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अभी तक धान की रोपाई में 15% की वृद्धि। झारखंड के मुर्गी पालक पाले उन्नत नस्ल वाली मुर्गी। अब समाचार विस्तार से। कृषि एवं गन्ना विकास विभाग तथा जिला भूमि संरक्षण कार्यालय गुमला की ओर से कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना के तहत जिले में ग्रामीण स्तर पर कृषि उपकरण बैंक स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए चुने गए गांव के स्वयं सहायता समूह, सहकारी समिति, कृषक उत्पादक संस्थान या ग्राम जल छाजन समिति किसी भी कार्य दिवस में गुमला जिला भूमि संरक्षण कार्यालय में आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। इसमें लाभुकों को 80% अनुदान मिलेगा। शेष राशि लाभुकों को खुद खर्च करना होगा। वर्ष 2014 के मुकाबले इस वर्ष खरीफ मौसम में धान रोपा करीब 15% अधिक हुआ है। इस साल हुई अच्छी बारिश के कारण धान रोपा की स्थिति अच्छी है। पिछले साल 31 जुलाई तक लक्ष्य की तुलना में 35.40% खेतों में ही धान लगाया गया था। इस बार यह 50.75% हो गया है। करीब 896.77 हजार हेक्टेयर में धान लगाया जा चुका है। राज्य में चालू खरीफ मौसम में 1,767 हजार हेक्टेयर में धान लगाने का लक्ष्य रखा गया है। लत्तेदार सब्जियों और कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी कीट के नियंत्रण के लिए खेत में क्यूलर फेरोमोन ट्रैप लगाएं। इसके अलावे घर में ही विष चुग्गा तैयार करके उसे खेत में डाल सकते हैं। यदि नियंत्रण न हो तो नुआन नामक दवा का प्रयोग करें। फल मक्खी उड़ने वाले कीट होते हैं जो किसी भी फसल के फल पर आक्रमण करते हैं। लत्तेदार सब्जी या कद्दू वर्गीय फसल में इस कीट के नियंत्रण के लिए खेत में क्यूलर फेरोमोन ट्रैप लगाने के अलावे घरेलू उपचार भी आजमा सकते हैं। इसके लिए आधा लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ घोलें, फिर उसमें 10 मिलीलीटर नुआन या सक्सेस नामक दवा डालकर घोल तैयार कर लें। यह विष चुग्गा के नाम से जाना जाता है। किसान भाइयों, जितनी भी लत्तेदार और कद्दू वर्गीय फसलें हैं उसमें फल मक्खी का प्रकोप इस समय बहुत ज़्यादा होता है। हम छिड़काव नहीं कर पाते हैं। इसके लिए आप फिरामोन, जो प्यूलर बेस्ड फिरामोन है, वो लत्तेदार सब्जियों में लगाएं। इसके साथ में जो विष चुग्गा है वो आप घर में बना करके 50 ग्राम गुड़ को आधा लीटर पानी में घोल करके 10 ml दवा उसमें नुआन या सक्सेस दवा मिला करके उसको जगह जगह कटोरी में डाल के रखें। उसमें मादा मक्खियाँ आपकी आकर्षित होंगी और खा के मरेंगी। इसके साथ में अगर हम देखते हैं अगर कीट का प्रकोप ज़्यादा है तो डेल्टा मेथ्रिन, जो डेसिस के नाम से मिलता है, 1 ml दवा को 1 लीटर पानी में और या नुआन दवा को 1.5 ml को 1 लीटर पानी में मिला करके 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। ग्रामीण इलाकों में मुर्गी पालन स्वरोजगार का एक अच्छा माध्यम साबित हो रहा है। जो ग्रामीण मुर्गी पालन से जुड़ना चाहते हैं वो झारखंड के लिए अनुशंसित उन्नत नस्ल वन राजा पालें। मुर्गियों के लिए खास करके जो उन्नत नस्ल की मुर्गियों की यदि बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से बनराजा, ग्राम प्रिया या फिर देसी का जो संकर नस्ल जो अभी बहुत जगह उपलब्ध हो रहा है, रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय में भी ये उपलब्ध है। आप वहाँ से हमारे किसान भाई उसको ले करके और से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। इसमें बढ़ने की क्षमता ज़्यादा होती है। 5 से 6 महीने में ये वजन जो है 1 से 1.5 किलो का हो जाता है। राज्य के किसान छिड़काव विधि द्वारा विभिन्न फसलों की बुआई के लिए हस्तचालित खाद एवं बीज छिड़काव यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे 1 घंटे में लगभग 1 हेक्टेयर खेत में बुआई का काम किया जा सकता है। आइए
जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। किसान भाइयों, अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश की संभावना है, अतः मध्यम और निचली जमीन में वर्षा जल के संग्रह का प्रयास करें। धान को छोड़कर अन्य फसलों में जल निकासी की। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1850 रुपए से 2200 रुपए, चावल मध्यम 2350 रुपए से 2750 रुपए, चावल उत्तम 3700 रुपए से 4750 रुपए, गेहूं 1500 रुपए से 1650 रुपए, चना 4450 रुपए से 5050 रुपए, दाल अरहर 9250 रुपए से 10150 रुपए, दाल मसूर 7600 रुपए से 9000 रुपए, दाल चना 5600 रुपए से 6200 रुपए, सरसों तेल 9500 रुपए से 10100 रुपए, चीनी 2550 रुपए से 2750 रुपए, आलू 600 रुपए से 1050 रुपए और प्याज 2700 रुपए से 3200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। खेती बाड़ी कर बारे में, मौसम कर बारे में और बाजार भाव के भी हमरे मन जान ली। अब देखो किसान भाई, हमरे मन कार्यक्रम में रोरे मन वास्ते बढ़िया बढ़िया जानकारी लेके आविला, तो आज जानकारी भी बढ़िया वाला है। हाँ गंदरू भाई, आज बाजार बटे गेली तो फरसबीन बहुत बढ़िया लागल देख के बाजार में बेचा एकदम माने हम समझ गेली कि रोरे फ्रेंच बीन कर खेती कर बारे में बताए वाला ही। लेकिन किसान भाई, हमरे मन कार्यक्रम में जानकारी लेवक ई छोटा सा संदेश करवा दे। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। आप जैसन रोरे कहत रही कि बाजार रोरे फ्रेंच बीन के देख ली, और फरस बीन कर बारे में आज हमरे मन के जानकारी भी रोरे दू आप, है नी। जानकारी कौन उम्मीद क्या है कि भाई देखो, हमरे मन का जो झारखंड परिवेश है उकर में फ्रेंच बीन का खेती बहुत बढ़िया होवेला, कैसन। और देखो किसान भाई मन अपन खेत में बहुत मात्रा में कर खेती करे ना, लेकिन दीदी उसका उकर में है का कि अगर वैज्ञानिक पद्धति से किसान भाई मन खेती करबे तो बगरा फायदा होगी, एकदम बगरा, है नी। तो आओ हमरे मन के बारे में जानकारी करवाते और जानकारी दिवाबे हमरे बनकर विशेषज्ञ धनंजय कुमार। किसान भाइयों नमस्कार, आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्रेंच बीन के बारे में। हमारे किसान भाई हैं जो फ्रेंच बीन की खेती करते हैं, तो ये फ्रेंच बीन 2 प्रकार की होती है, एक पौधे और एक लत्तेदार वाली। तो कौन सी उपयुक्त रहेगी हमारे किसान भाइयों को इस मौसम के लिए? किसान भाइयों, जब बरसात का दिन होता है तो मई जून के महीना से लेकर के और अगस्त तक जो है महीना जो है जिसमें कि बारिश ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर जो है लत्तीदार फ्रेंच बीन की हम लोग खेती करते हैं, सुझाव देते हैं। क्योंकि यहाँ अभी जो है अगर पौधा वाला, झाड़ी वाला अगर फ्रेंच बीन का करेंगे तो तेज़ बारिश जो है वो मतलब बर्दाश्त नहीं करता है। तो जो झाड़ीदार फ्रेंच बीन है उसको 15 सितंबर के बाद लगाना चाहिए। अभी जो है आप लत्तीदार फ्रेंच बीन का बुआई करें और उसको आपको पौधों को सहारा देना। तो सर आपने बोला लत्तेदार का यहाँ ज़्यादा उपयोग करना चाहिए किसान भाइयों को, तो लत्तेदार का इसकी बीज का चुनाव किस प्रकार करेंगे हमारे किसान भाई? किसान भाइयों, ऐसा है कि जब भी हम कोई भी खेती करें
तो पहले जो है किस्म का चुनाव करें कि हमारे यहाँ कौन सा उपयुक्त किस्म है। जैसे कि मैं किसान भाइयों के साथ होता क्या है कि बहुत सा गांव में जो है लत्तीदार फ्रेंच बीन के जो है किसान भाई अपने से बीज तैयार करते हैं। अगर उनके पास उस तरह का किस्म है तो उसका वो सीधी बुआई कर सकते हैं। और बाज़ार में जो आपके जो निजी कंपनी का भी अगर आपके क्षेत्र में जिसका खेती किया जा रहा है, जो पहले से प्रयोग में लाया जा चुका है कि आपके क्षेत्र में जो अच्छा हो सकता है उसका करें। उसके साथ साथ हमारे केंद्र से जो है स्वर्ण लता एक लत्तीदार सब्जी का फूलबीन का किस्म विकसित किया गया है। उसके अलावा HAPV1 और HAPV2, HAPV1, HAPV2 दो देसी किस्म जो है फ्रेंच बीन का लत्तीदार विकसित किया गया है। इसका बीज उपलब्ध है, आप उसको लगा सकते हैं। उसके साथ साथ हमारा सलाह है कि जो भी आपके क्षेत्र में जो अच्छा हो रहा है आप उस तरह के लत्तीदार फ्रेंच बीन का खेती कर सकते। ये तो आपने किस्म का चुनाव बताया, अब ये खेत की तैयारी के बारे में हमारे किसान भाइयों को कुछ बता दें। किसान भाइयों, जब हम लत्तीदार की बात कर रहे हैं तो लत्तीदार सब्जी के लिए पहले जो है जैसे कि अभी बारिश का दिन है तो जैसे ही मौका आपको मिले, अगर आपका खेत तैयार है तो ठीक है, अगर खेत तैयार नहीं हुआ है तो पहले जैसे ही मौसम खुलता है खेत को अच्छी तरह से जुताई करके उसमें गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद, जैसे कि अगर 1 एकड़ में खेती कर रहे हैं तो 10 ट्रॉली, ट्रैक्टर ट्रॉली जो है गोबर की खाद को मिलाना चाहिए। उसके साथ साथ जो है 2 किलो से 2 से 2.5 किलो प्रति डिसमिल चूना का प्रयोग करना चाहिए। आपके पास करंज खली या नीम खली जो भी उपलब्ध हो तो करंज खली या नीम खली को 1 किलो प्रति डिसमिल के दर से प्रयोग करके मिला करके जुताई कर देना चाहिए। उसके बाद जो है हम मेड़ बना लेते हैं। मेड़ बना लेना है क्योंकि लाइन से लाइन की, जब लत्तीदार सब्जी का खेती करते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 1 से 1.5 मीटर पर रखते हैं और पौधा से पौधा की दूरी जो है 50 सेंटीमीटर पर रखते हैं। तो जो हम मेड़ बना लिए 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर अपनी ज़मीन की उर्वरता के हिसाब से, और उसके बाद जो है 50-50 सेंटीमीटर पर जो है हम 2-2 बीज का बुआई करेंगे। उसके बाद जब अंकुरन आ जाएगा और तो उसमें से हम एक बीज को, वहाँ से एक पौधा को हटा देंगे और उसके साथ साथ हमको पौधों को सहारा देना है। तो हम जैसे ही बीज बुआई किए, अंकुरन आ गया तो हमको तार या बांस का खूंटा लगा करके जो है पौधों को सहारा देना होगा। उसके साथ साथ किसान भाई, अभी क्या है कि बारिश के मौसम है, अगर बारिश के मौसम में आपको घास का समस्या ज़्यादा होगा तो अगर वहाँ पर किसान भाई अगर करते हैं कि जैसे कि हम मेड़ बना लिए, उसमें खाद एवं उर्वरक का प्रयोग कर लिए, जैसे कि फ्रेंच बीन में अगर आपको खाद डालना है तो आप करीब 750 ग्राम DAP जो है प्रति डिसमिल के दर से डाल सकते हैं और 500 ग्राम पोटाश जो है प्रति डिसमिल के दर से डाल करके मेड़ जब बना लेते हैं तो मेड़ बनाने के बाद एक मल्चिंग प्लास्टिक आ रहा है, जो आप मल्चिंग प्लास्टिक से बेड को, अगर मेड़ को ढक देते हैं और ढकने के बाद 50-50 सेंटीमीटर पर छिद्र बना करके, छेद बना करके उसमें अगर हम बीज बुआई कर देते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि हमारा जो है घास की समस्या कम हो जाता है। जब घास कम होता है तो पौधा का बढ़वार ज़्यादा होता है। उसके साथ साथ फ़ायदा क्या होता है कि बारिश के दिनों में जब तेज़ बारिश होता है तो मिट्टी का बहाव हो जाता है, कटाव हो जाता है। तो जो भी हम उर्वरक डाले हैं, पोषक तत्व डाले हैं, जब तेज़ बारिश होता है तो ऊपर का जो मिट्टी है वो सब बह जाता है। तो वहाँ पर जो है हमारा उर्वरा शक्ति कम हो जाता है। अगर हम प्लास्टिक मल्चिंग कर देते हैं तो तेज़ बारिश से मिट्टी का कटाव नहीं होगा। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो है उत्पादन अच्छा होता है, मिट्टी का उर्वरा शक्ति बना हुआ रहता है और कम लेबर में आपका जो है फसल का उत्पादन ज़्यादा होता है। अगर आप मल्चिंग नहीं करते हैं और उसमें लेबर लगाएंगे भी, आप अपने से करेंगे भी, तो उसमें होता क्या है कि जब हम एक बीज लगाते हैं उसके साथ साथ आसपास जो है 35 से 40 जो है घास का बीज होता है, वह जो है दोनों एक साथ अंकुरन करता है। तो जो भी हम खाद एवं उर्वरक डाले हैं उसको जो है 35 से 40 भाग में बंटवारा होता है। जब हम मल्चिंग कर देते हैं तो बंटवारा जो है बहुत ही कम, मतलब 5 से 10 भागों में होता है। तो जो भी पोषक तत्व जो हम डाले हैं वह पौधा को ज़्यादा उपलब्ध होता है। तो किसान भाइयों जो है बरसात के दिनों में मल्चिंग आप प्रयास करें, मल्चिंग अवश्य करें। मल्चिंग के बारे में आप किसान भाइयों को एक बता दें कि वो कैसे, किस प्रकार से इसकी शुरुआत करें। किसान भाइयों, अब हम समझते हैं कि झारखंड में अब मल्चिंग जो है धीरे धीरे प्रचलन में आ रहा है और किसान एक बार मल्चिंग में कर लिए हैं तो सालों भर मल्चिंग में खेती कर रहे हैं, चाहे बरसात के दिन में हो, जाड़े के दिन में हो, गर्मी में। मौसम के हिसाब से मल्चिंग का प्रभाव अपना
अलग अलग होता है, लेकिन जब भी हम मल्चिंग करते हैं तो उसका फ़ायदा होता है। 1 मीटर मल्चिंग का खर्चा जो है 6 रुपये आता है, और आप अगर 1 एकड़ खेत में मल्चिंग कर रहे हैं तो 18 से 20 हज़ार रुपया आपको लागत आएगा। लेकिन जो हम समझते हैं कि वो लागत जो है 18 से 20 हज़ार जो है वह जो है आपको जो उतना उत्पादन आपको अतिरिक्त मिल जाएगा। अगर मल्चिंग नहीं करेंगे तो उतना उत्पादन आपको कम होगा और लेबर ज़्यादा होगा, मिट्टी का उर्वरा शक्ति क्षरण होगा। तो उन सब बातों को ध्यान दे करके हम चाहेंगे किसान भाई मल्चिंग करें। और किसान भाई अगर आपको इसके बारे में टपक सिंचाई, मल्चिंग के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त करना है तो हमारे अनुसंधान केंद्र पलांडू में आप आकर के प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ किसान भाइयों के लिए एक सूचना और भी देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है पलांडू में जो है प्रत्येक माह के 24 तारीख को किसानों के साथ जो है हम लोग बैठक करते हैं। उसमें भी जो किसान क्या खेती करेंगे या क्या करने जा रहे हैं, उनके खेत में क्या समस्या है सब्जी एवं फल के बारे में, उस पर जो है विशेष जानकारी दिया जाता है। तो जो किसान भाई अगर आपको इस दूरदर्शन के माध्यम से अगर समझने में थोड़ा कहीं पर कठिनाई होगा तो आप सीधे अनुसंधान केंद्र पलांडू में आकर के आप प्रशिक्षण प्राप्त करके खेती कर सकते हैं। सर, हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। जोहार किसान भाई। एकदम देखो धनंजय कुमार हमरे मन वास्ते बढ़िया जानकारी लेके आ रहे हैं कि हमरे मन झारखंड में फ्रेंच बीन कर खेती कैसे करब और फ्रेंच बीन कर खेती करत ही तो वैज्ञानिक पद्धति से कर खेती कैसे करब से कर बारे में रहे है नी। अब का विचार है? अब तनी आगे बढ़ल जाए, लेकिन उगर से पहले एक तो छोटा सा संदेश है, सके देख ले। वो हमरे देखा थे। प्रणाम मास्टर जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम। क्या बात है बिरजू, बहुत उदास नजर आ रहे हो? हाँ, शहर कमाने जा रहा हूँ, नहीं तो खाऊंगा क्या। मगर तुम्हारे पास तो काफी जमीन है। मगर सब बेकार मास्टर जी। बरसात में भगवान भरोसे थोड़ा बहुत खेती हो जाता है, बाकी दिन तो खेत पड़ती ही रहता है ना, और खेतों को तो भरपूर पानी चाहिए। अरे बिरजू, पानी खेतों को नहीं फसलों को चाहिए। मतलब ये कि सूक्ष्म सिंचाई विधि अपनाकर यदि सिंचाई की जाए तो 30 से 50% पानी की बचत की जा सकती है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति ये क्या है? सूक्ष्म सिंचाई पद्धति यानी टपक विधि या स्प्रिंगवेल सिस्टम। मगर देखो बिरजू, अगर मगर कुछ नहीं, किसानों के लिए सरकार के द्वारा अनुदान और बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। सच? 100% सच। और खुशियों की गारंटी। अच्छा, हम देखो 2-4 दिन पहले हम घूमे के लिए जाए रही तो देख ली कि नवा महित का अगर फूल बाजार में बेचात रहे तो हम बातों कर ली भाई किसान से कि का नाम है के भाई, तो का वैज्ञानिक महित का नाम के बताए दिले ग्लेडुलियस की का कहे न से नाम के। तो हम बोली भाई नामे के हम नहीं जाना थी, तो इधर खेती के बारे में का जानब हम। तो कहलें कि भाई वैज्ञानिक के बुलाओ, बढ़िया से जानकारी करूँ और खेती करूँ। झारखंड में बढ़िया आजकल फूल कर खेती हुआ थे नहीं। तो हमरे मन जगह एक वैज्ञानिक है डॉक्टर पूनम होरो, अच्छा। वो बतावे। हाँ, इकर बारे में है नी। तो आओ भाई हमरे मन मिलजुल के फूल कर खेती कर बारे में जानकारी करत थी कि वैज्ञानिक पद्धति से हमरे मन ग्लेडुलस कर फूल कर खेती कैसे करल जाए। नमस्कार, जोहार किसान भाइयों। हमेशा कुछ नई बातों के साथ, नई जानकारी के साथ हम आपके बीच आते हैं। आज बहुत ही खूबसूरत विषय लेके आए हैं। जी हाँ, फूलों की खेती। और फूलों में ग्लेडुलस की बात करें तो बहुत ही अच्छी जो होती है, पसंदीदा होती है। और इसकी वैज्ञानिक खेती कैसे की जाए, इस फूलों की खेती करना सभी को पसंद है और सभी फूल पसंद करते हैं। और ऐसे में अगर ग्लेडुलस फूल की बात करें तो इसकी वैज्ञानिक खेती के लिए बताएं और किन किन बातों का खास ध्यान रखेंगे। ग्लेडुलस एक ऐसा फूल है जिसे कि हम सालों भर खेती कर सकते हैं, खासकर झारखंड जैसे क्षेत्र में जहाँ की जलवायु इसकी खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है। अन्य जगहों में इसकी मुख्य रूप से खेती जाड़े के दिनों में की जाती है। हालांकि यहाँ भी जाड़े में इसकी मुख्य फसल ली जाती है, परंतु फिर भी हम सालों भर इसकी खेती कर सकते हैं, कुछ सावधानियों के साथ और कुछ प्रिकॉशंस लेके, जिसमें कि दवाओं का छिड़काव या ज़मीन का उपचार आदि सावधानियों के साथ हम सालों भर इसकी खेती कर सकते हैं। और किसान भाइयों, बार बार हम लोगों ने इस पर बहुत बार चर्चा भी की है कि ग्लेडुलस की खेती जब हम करते हैं तो उसे हम किस रूप में लेते हैं, फूलों के रूप में या कंद के रूप में।
क्योंकि दोनों ही काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। अगर हम फूल से कमाना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है, अगर हम कंद बेचकर कमाना चाहते हैं तो ये भी काफ़ी मुनाफे वाला हो सकता है। मैडम अब ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा कि जाड़े के मौसम में ये खास अच्छी देखभाल के साथ होती है, लेकिन 12 महीने भी अब इसकी उपजाऊ मतलब इसकी खेती की जा रही है, तो अभी शुरुआती दौर में अभी किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? अभी ज़मीन कैसे तैयार करेंगे? अभी जो मौसम होगा ग्लैडुलस के लिए, खासकर अभी या अगस्त का महीना ले ले या सितंबर का, तो ये इसके लिए एक ऑफ सीजन बेमौसमी मौसम होगा। तो ऐसे समय में हम ज़मीन का उपचार और बीज का उपचार या कंद का उपचार अवश्य रूप से करें। खासकर ज़मीन की तैयारी जब हम शुरू करें तो ज़मीन में जब भी हम खुदाई करें या जुताई करें तो उसमें धूप अवश्य रूप से लगने दें, ताकि ज़मीन के जो कीड़े मकोड़े हैं वो मर सकें। ऐसे जब भी हम बरसाती खेती की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि गर्मी के मौसम में ज़मीन की तैयारी करनी चाहिए, अर्थात एक बार मिट्टी अवश्य मई या जून महीने में पलट देनी चाहिए, ताकि जितने भी कीड़े हो सके वो उसमें मर जाएं। अगर ऐसा नहीं है तो अभी भी किसान भाई जब बीच में धूप करता है तो ऐसे समय में वो ज़मीन की तैयारी कर सकते हैं और मिट्टी पलट सकते हैं। और इसी के साथ साथ जब उसमें गोबर की मात्रा डालते हैं, गोबर जैसा कहा जाता है कि फूलों की खेती में गोबर काफ़ी अच्छे खाद के रूप में उपयोगी होता है, और जितना चाहे ज़मीन के मिट्टी के रंग को बदलने के उतनी मात्रा में हम गोबर का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि गोबर के साथ साथ बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी खेत में आ जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि जब हम गोबर डालेंगे और ज़मीन तैयार करेंगे तो साथ साथ हम ज़मीन उपचार के लिए दवाओं का उपयोग करें, जैसे फॉर्मलिन, फ्यूराडाउन या आप कह सकते हैं लिंडेन, जो कि अब काफ़ी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इसके भी उपयोग कर किसान इसका उपचार कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि कंद का उपचार ये बेमौसमी फूलों की खेती के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। कंद के उपचार के लिए आप देखेंगे कि जैसे जैसे कंद को हम के छिलकों को जब हम उतारते हैं तो उसी समय बेबिस्टीन नामक दवा 1.5 से 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर हम कंद का उपचार करते हैं। इसे 10-15 मिनट तक उस घोल में रख देते हैं, और घोल बनाकर जब 1 लीटर पानी में हम दवा का घोल बनाते हैं तो कंद को उसमें डालकर 10-15 मिनट छोड़कर फिर उसे निकालते हैं, और निकालने के बाद ही इसे ज़मीन में कुछ देर पानी को इसका हटाने के लिए रखते हैं, और फिर इसे खेतों में उतारते हैं, तैयार ज़मीन में उतारते हैं। और इसके लिए हम एक प्रॉपर दूरी देते हैं, जैसे कि हम इसमें 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर इन फसलों को लगाते हैं या कंद की रोपाई करते हैं, और कतार से कतार दूरी जो हम देते हैं 25 सेंटीमीटर की दूरी इसमें हम देते हैं या 30 सेंटीमीटर की दूरी देते हैं, और इस तरह से इसकी रोपाई हो जाती है। रोपाई के बाद भी हम देखेंगे कि बहुत सारी सावधानियों को लेना पड़ता है, जिसे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिल रही है, और ये खूबसूरत सा फूल जब खिलता है, और मैडम जैसे कि हमारा गेंदा का फूल जो जल्दी ख़राब नहीं होती है, और इसी तरह ये फूल भी जो है जल्दी ख़राब नहीं होती है और काफ़ी टाइम तक अच्छी रहती है। तो झारखंड के किसान भाई इससे मुनाफा कमा रहे हैं। अगर इन फूलों को बाहर भेजना हो तो उस दौरान उसकी किस तरह से देखरेख के साथ पैकिंग होगी? जब हम पैकिंग की बात करते हैं या ट्रांसपोर्ट या एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो इसमें भी आ जाता है एक उसकी तोड़ाई कैसी करनी है, क्योंकि इसके लिए जब फूलों को हमें ढेर सारे दिनों तक रखना होता है तो तोड़ाई इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तोड़ाई के लिए होता है कि हम नीचे कितने पत्तों को के साथ इसे काटें, कलियों की अवस्था कैसी होनी चाहिए। जैसे ग्लैडुलस में हम जहाँ तक जानते हैं कि अगर हमें नज़दीक के बाज़ार में या मतलब 6 से 7 घंटे के अंदर अगर हमें बाज़ार में भेजना है तो ऐसे समय में जब निचला फूल जो पहली कली जो होती है अगर वो खुल जाए तो ऐसे समय में भी हम 2 पत्तियों के साथ इसे काटते हैं। किसान भाई ध्यान देंगे कि डंठल की लंबाई इतनी होनी चाहिए कि 2 पत्ते उसके साथ साथ आ जाने चाहिए। और साथ ही साथ अगर हम इसे बाहर भेजने के लिए 24 घंटे के बाद अगर इसके तक मार्केट में भेजना है, उतनी दूरी अगर तय करनी है तो इसकी पैकिंग आवश्यक होती है। इसके लिए हम जैसे सेलोफेन पेपर जो मार्केट में मिलेगा इसमें हम इसे लपेट सकते हैं, और इसमें लपेटने के बाद
एक CFB बॉक्स होता है, जो कोरुगेटेड फाइबर बॉक्स होता है, बोर्ड बॉक्स होता है, जिसमें कि जो गत्ते होते हैं वो डबल लेयर के होते हैं। इसमें उसकी पैकिंग की जाती है और इसे उसी तरह से सजाया जाता है, अर्थात आधे डंठल के मुंह दूसरी ओर होते हैं और आधे के मुंह दूसरी ओर, और इस तरह दोनों आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते हैं और इस तरह उसे पैकिंग की जाती है ताकि ये ज़्यादा लंबे समय तक बाज़ार में रह सके। साथ ही साथ कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जिसमें इसे डुबाया जाता है कुछ देर के लिए, जैसे एल्युमिनियम सल्फेट हुआ, जिसे 300 ppm की मात्रा में लेकर इसे कुछ देर के लिए डुबाकर इसे फिर हटा दिया जाता है। और साथ ही साथ किसान भाई ध्यान देंगे कि जैसे ही फूलों की कटाई ये मार्केट के लिए करते हैं, तुरंत काटने के तुरंत बाद इसे ठंडे पानी में तुरंत बाल्टी में डुबा देना चाहिए और उसके बाद ही इसे पैकिंग करनी चाहिए, तब ये ज़्यादा ही फ्रेश रहते हैं और इस तरह ये मार्केट में भी काफ़ी दिन तक बने रहते हैं। चूँकि ये सारे फूल व्यावसायिक फूल होते हैं, जितने दिन तक ये गुलदस्ते में रहेंगे उतना ही अच्छा इसे कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें करके हम इसे मार्केट तक पहुंचा सकते हैं और मुनाफा ले सकते हैं। किसान भाइयों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली। गैलेडर्स की खेती वैज्ञानिक तरीके से आप कैसे करेंगे, और मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी मिली हुई जानकारी से किसान भाई लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। अब लेकिन हमरे मन के अब दूसर जानकारी बटे भी जाए चलो जा पुणे एकदम IMD पुणे चले है किसान भाई, आओ हमरे मन आवो। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में बादल रहेंगे, साथ ही 10 मिलीमीटर बारिश भी हो सकती है। हवा दक्षिण दिशा से पूरब की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है, जबकि अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश होने की संभावना है, अतः किसान भाई मध्यम एवं निचली जमीन में वर्षा जल संग्रह कर धान का रोपा जारी रखें। जो किसान जून के प्रथम सप्ताह में मकई की बुआई किए हैं, वो बुआई के 60 दिन बाद यूरिया का भुरकाव 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से करें। घूम के भी आली जानकारी एकदम भी बेटा लग एकदम। बहुत लेकिन अब हमरे मन कर जाए कर बेरा भी हुआ थे, है नी? लेकिन जाए से पहले हमरे मन किसान भाई मन के अपन कार्यक्रम कर पता के नोट करवाइला लगे, तब कार्यक्रम कर पता बताए दो। कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रांची रोड, रांची, पिन संख्या 834-001। और मन कर सुझाव के हमरे मन कार्यक्रम में जरूर से जरूर शामिल करब किसान भाई। लेकिन अब हमरे मन के दुयोजन के गंदरू भाई और झुमकी बहन के विदा देव। अगला हफ्ता हमरे मन जरूर से जरूर भेंट करब लगे, तब तक ले जोहार।